व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर? ये दोनों के दोनों बहुत ही पॉपुलर यूआई डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हैं और हमें ये चूज़ करने में थोड़ा दिक्कत भी होती है कि हम रिएक्ट सीखें या एंगुलर सीखें या फिर अपनी एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट यूज़ करें या फिर एंगुलर यूज़ करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन आज दूर होने वाली है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, जो कि हमें पता है, बट फिर भी React and Angular both are used to create single page UI application using components। तो Angular में भी हमारा सेम कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये इन दोनों में सिमिलैरिटी है, काफ़ी बड़ी सिमिलैरिटी है, राइट। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस। पहला डिफरेंसेस, फंडामेंटल डिफरेंस है, रिएक्ट इज़ ए जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी वेयर एज एंगुलर इज़ ए कंप्लीट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ओके, जो कि आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जितनी भी आपको लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करती है। एंगुलर क्या करता है? एंगुलर कंप्लीट फ्रेमवर्क है, ओके। इसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा होती हैं, आप कह सकते हैं। तो जो कि इसलिए ये थोड़ा रिएक्ट से ज़्यादा हैवी भी होता है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। उसके बाद जो हमारा सेकंड डिफरेंस है वो है, रिएक्ट यूजेस ए वर्चुअल डोम विच मेक्स इट फास्टर। रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल डोम, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर इसकी वजह से रिएक्ट बहुत ही फास्ट हो जाता है, क्योंकि एज ए यूज़र आप जो भी चेंज करते हैं वो वर्चुअल डोम में करते हैं और वो वर्चुअल डोम फिर रियल डोम में जो होता है रिफ्लेक्ट होता है। बट जो एंगुलर होता है वो हमारा डायरेक्टली रियल डोम में चेंजेस करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता, मतलब रिएक्ट के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे जो हमारा विनर है वो है हमारा रिएक्ट, क्योंकि ये वर्चुअल डोम यूज़ करता है और इसलिए ये फास्टर है। इसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो है, रिएक्ट इज़ स्मॉलर इन साइज एंड देयर फोर इट इज़ लाइट वेट एंड देयर फोर अगेन इट इज़ फास्टर समटाइम्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, रिएक्ट इज़ जस्ट ए लाइब्रेरी, तो ये थोड़ा लाइट वेट होता है, ठीक है। एंगुलर जो होता है इज़ बिगर एज कंपैरिजन टू रिएक्ट, ओके, बिकॉज इट इज़ ए कंप्लीट फ्रेमवर्क। तो ये थोड़ा सा बिगर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें लोड होती हैं जब ये चलता है, तो इसलिए स्लाइटली स्लोअर होता है एज़ कंपैरिजन टू रिएक्ट। तो अगेन इस पॉइंट में भी हमारा रिएक्ट इज़ द क्लियर विनर। बट जब मैं फास्टर कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पेज रिएक्ट में 1 सेकंड में लोड होता है तो एंगुलर में उसको 5 सेकंड लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। फास्टर मतलब रिएक्ट में 1 सेकंड, तो एंगुलर में 1.2, सम टाइम इट इज़ 1 ओनली, समटाइम्स इक्वल। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, वो है कि रिएक्ट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज फॉर कॉम्प्लेक्स फीचर्स। हमारे अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अपनी रिएक्ट यूआई एप्लीकेशन में करने हैं तो उस वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके लिए यू हैव टू राइट मैनी लाइंस ऑफ कोड्स फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ इंटीग्रेशंस, ओके। काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा आपको और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करना पड़ेगा। जबकि जो आपका एंगुलर है, हमें पता है ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, देयरफॉर इट प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट फॉर फीचर्स लाइक रूटिंग, फॉर्म्स, वैलिडेशन, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो इनके लिए सब कुछ बिल्ट इन है, एंगुलर में बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा विनर है वो है एंगुलर, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो नेक्स्ट डिफरेंस है, रिएक्ट इज सिंपल टू लर्न एंड मोर पॉपुलर देन एंगुलर। ठीक है, तो ये दोनों एडवांटेज हैं, राइट। सिंपल टू लर्न है तो ओब्वियसली एडवांटेज है, और पॉपुलर है तो जॉब्स ज़्यादा हैं, तो वो भी एक एडवांटेज है। जबकि जो एंगुलर है स्लाइटली डिफ़िकल्ट टू लर्न एज इट हैज़ टाइप स्क्रिप्ट, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। तो बेसिकली जो आपकी सर्वर साइड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स लाइक इनहेरिटेंस, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सब आपके एंगुलर में यूज़ होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर आपका सर्वर साइड बैकग्राउंड नहीं है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो विनर है वो है रिएक्ट। इन शॉर्ट अगर बात करें तो आपकी अगर एप्लीकेशन मीडियम लेवल की है और स्मॉल लेवल की है, स्मॉल टू मीडियम, तो आप रिएक्ट यूज़ करिए। और अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक एंटरप्राइज लेवल की बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है और आपके तो आपको एंगुलर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो काफ़ी सारे बिल्ट इन सपोर्ट कोड बहुत मिल जाता है, जो कि फिर आपका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर।